इधर तो अभी तो फ़िलहाल परिंदे दिखे, लेकिन ये है क्या इसका कुछ इल्म नहीं है मुझे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं गोर खतरी और आज हम आपको इसका नज़ारा दिखाएंगे, इसकी हिस्ट्री दिखाएंगे और इसमें क्या क्या पड़ा है ये दिखाएंगे। ये भी एक म्यूज़ियम ही है पिशावर म्यूज़ियम की तरह। और अभी मैं इधर देख लो ये क्या पड़ा हो पता नहीं, जगह खोद दी है। चिड़िया तो बहुत है इधर। इतना बड़ा गेट है, कोई 10 फीट का होगा। मैप है, ये शायद हिस्ट्री होगी। और ये जगह डिटेल्स है, ये हिस्ट्री इधर लिखी है। ये जगह ये 1912 का फायर ब्रिगेड। तो हम म्यूज़ियम से होके आए, उधर पिक्चर के 200 रुपये मांग रहे थे, वीडियो के पता नहीं कितने मांगते रहे। वो भी स्टूडेंट था मैं, इसलिए 200 वरना 500 है। और ज़्यादा ख़ास था नहीं कुछ, सारे मटके पड़े हुए थे जो प्लेट वगैरह होती है और ये सामान। तो उन्होंने कहा कि ये सामान इधर से निकला है इन जगहों से, इसलिए इतने खोदा गया है। मैं भी सोच रहा हूँ इतना क्यों खोदा गया है। तो वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने भी नहीं दे रहे, पिक्चर लेने भी नहीं दे रहे। कहते हैं कि 200 रुपये पिक्चर लेंगे और ज़्यादा कुछ है भी नहीं, थोड़े थोड़े सामान है बस। एक रूम से ज़्यादा सामान नहीं है। तो मेरे मुताबिक बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, बेकार है, बेकार। मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि सारे प्लेट ही देखने आओगे यहाँ पे आप, कुछ खास नहीं दिखेगा। और ये थोड़ा सा नॉर्मल है। और वो कह रहे थे, फिर उन्होंने हमें वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी दिखाई। भाई नाइस थे हमारे साथ, लेकिन फिर भी 200 रुपये मांग रहे थे। रूल्स है, ये म्यूज़ियम के रूल्स है। वो बेचारे ख़ुद से तो नहीं मांग रहे थे ना कि 500 रुपये पिक्चर्स लेने के, वीडियो के भी नहीं, 500 रुपये और 200 स्टूडेंट के लिए। तो ये हाल है म्यूज़ियम का। और वो जो प्लेट और सारे मग वगैरह निकले थे वो इधर से निकले हैं, इन जगहों से। ये जो इतना खोदा गया, ये अंग्रेज़ों ने खोदा है, वो भी उन्होंने ही निकाला है। जैसे वो देख लो ना, अभी भी मेरे ख्याल से एक मटका पड़ा है, मठ ये। तो वीडियो को करते हैं एंड और चलते हैं घर। तो अभी हम बर्गर खाने हैं। गोर खतरी का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़ रहा है मेरा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कुछ था नहीं उधर, इतने पत्थर दिखा दिए और वो सब। तो अभी ये कहा कि हम जाएंगे। एक्सपीरियंस कैसा रहा गोर खतरी का? गोर खतरी का म्यूज़ियम जो था वो सही नहीं था, लेकिन और बेहतरीन था। म्यूजियम और छोटा था, छोटा भी था और ज़्यादा कुछ था भी नहीं, एक ही रूम था। अभी खाने के लिए बैठे हैं बर्गर। ये अच्छा काम नहीं होता इससे। तो जैसे आपने देखा होगा, मैंने मोबाइल से पढ़ के मोहब्बत ख़ान मॉस्क की वीडियो में आपको हिस्ट्री बताई थी। वैसे ही मैं अभी मोबाइल से पढ़ के, एआई से पढ़ के आपको गोर खतरी की हिस्ट्री बताता हूँ। तो गोर खतरी की हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि मुग़ल ट्रांसफॉर्मेशन 1640 से 41 के दौर में जहानारा बेगम शाहजहां की जो बेटी थी, और साथ कंस्ट्रक्शन जहानाबाद। तो ये पहले इसका नाम था सराय जहानाबाद, कुछ इस तरह लिखा। द नेम गोर खतरी लिटरली मीन्स ग्रेव ऑफ क्षत्रिया, रिफ्लेक्टिंग इट्स अर्लियर आइडेंटिटी एंड पॉसिबल यूज एज अ ब्यूरियल ग्राउंड। तो इसको कहते हैं क्षत्रिया की कब्र। इसको गोर खतरी को इससे भी रेफ़र करते हैं, क्योंकि उधर कंधे थे और उन कंधों में उन्होंने सामान ढूंढा। तो अब बात करते हैं प्री मुग़ल लेयर्स की। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ट्रेस द साइट्स ओरिजिन
तो ये इंडो ग्रीक के ज़माने से जो बहुत सारे सामान मिले हैं उनको, जो इंडो ग्रीक मतलब अराउंड 3rd सेंचुरी समझ लो, 200 साल 300 साल, अभी तो 2025 चल रहा है तो वो 200 कुछ समथिंग था। फिर उसके बाद प्रोमिनेंट अर्ली विजिटर्स लाइक चाइनीज़ पिलग्रिम शुआनज़ैंग 7th CCE praised the nearby Kanishka stupa. Sir Alexander Cunningham later identified the stupa's ruins beneath the compound. तो बहुत ही हिस्ट्री रही है यार, अब मैं क्या बताऊँ। सिख एंड ब्रिटिश एरा। सिख एरा 1838 से 1842 के दरमियान जनरल पाओलो एविटेबाइल, कैसे अजीब नाम है यार सिख का, मेड गोरखत्री हिज रेजिडेंट। उसने गोरखत्री को अपनी रहने की जगह बना ली थी जब वो रहते थे। तो एंड इंस्टॉल द हिंदू टेंपल, और हिंदू टेंपल उन्होंने इंस्टॉल किया था, मतलब मंदिर डेडिकेटेड टू गोरखनाथ शिवा जो उनका एक भगवान होता है उसके लिए। डिस्ट्रॉइंग द मुग़ल मॉस्क, मुग़ल ने जो मस्जिद बनाई थी उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था और अपना मंदिर बनाया था शिवा के लिए, ये सिखों ने किया था। इन द ब्रिटिश एरा के जब आया, द कम्प्लेक्स वाज रिपर्पस एज अ पुलिस HQ एंड फायर ब्रिगेड। तो जब ब्रिटिश एरा आया ना तो उन्होंने मस्जिद और क्या कहते हैं टेंपल दोनों को ख़त्म किया। उन्होंने गोरखत्री को बनाया पुलिस हेडक्वार्टर जहाँ पे पुलिस होती है, और फायर ब्रिगेड। उधर 2 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की पड़ी हुई थी। जब मैंने उनसे पूछा कि ये कब लाया गया तो उन्होंने कहा कि 1928 में इसको अंग्रेज़ लाए थे, 1928 में। और मतलब वीडियोस अलाउड नहीं थी यार, मैं आपको दिखाया था, लेकिन अजीब है। मैं प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करूँगा, जैसे मैंने म्यूज़ियम का प्रेफर किया ना आपको कि जाना ज़रूर, बहुत ही बेस्ट जगह है, तो ये गोरखत्री में बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा। कुछ भी नहीं है, इतने पत्थर है। इधर ये जो कह रहा है कि टेंपल है और ये है वो है और हिंदू हिस्ट्री है, मुग़ल हिस्ट्री है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्थर है, मग है और प्लेट है। तो उनका क्या ही करेंगे हम। तो जब मैंने उनको कहा कि पेशावर म्यूज़ियम बड़ा था तो उन्होंने कहा कि वो सेंट्रल हब है, वो हर जगह से ये चीज़ें इकट्ठी करके पेशावर म्यूज़ियम में ही रखते हैं, और हमारा जो इधर ही मिला होता है वही हम रखते हैं, हम कोई बाहर से कुछ नहीं मंगवाते। तो उनकी बात वो भी सही थी, लेकिन वीडियोस और पिक्चर्स तक अलाउड नहीं थी। इतना कोई कैसे कर सकता है, पिक्चर्स तक अलाउड नहीं थी। कहते हैं कि पिक्चर्स की आपने अगर लेनी है तो 200 रुपये देने होंगे, तभी जाके आप पिक्चर ले सकते हो। और कुछ खास था नहीं, मैं क्यों 200 रुपये देता पिक्चर्स के यार, मसला नहीं था 200 रुपये, लेकिन कुछ ख़ास था ही नहीं, सारे मग थे। मग आप बाज़ार जाओ देख लो। 1992 से 1993 के दरमियान डॉक्टर फरजंद अली दुरानी ने इसकी खुदाई शुरू की, जो मैंने आपको साइड दिखाया। इधर नज़र भी इधर मैं पिक्चर भी लगा दूंगा वीडियो। तो वो उसकी खुदाई स्टार्ट की डॉक्टर फरजंद अली दुरानी ने, कंफर्मिंग साइट्स की एंशियंट मतलब हिस्टोरिकल रूट्स को कंफर्म करने के बाद 2002 से 2007 में और इसकी खुदाई की गई। अनकवर 20 लेयर्स और खुदाई की गई। तो इतनी खुदाई की गई कि प्री इंडो ग्रीक जो लेवल था ना, मतलब ये ज़मीन होते हैं ना, तो कुछ सिस्टम होता होगा इनका यार। मैं भी इसका स्टूडेंट थोड़ी हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। ये मतलब जो सामान होता है ना, जो 200 सदी का होता है, वो आजकल ज़मीन में होंगे, और वो 50 फीट डाउन, तो होता होगा कुछ ऐसा यार। तो लेवल्स सीमेंटिंग पेशावर्स क्लेम एज द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन साउथ एशिया। तो पेशावर ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है एशिया में, सबसे पुरानी। तो ये इसकी हिस्ट्री है। अब इधर लिखा हुआ है, देख लो,
द साइट यूनिकली इंटीग्रेट्स बुद्धिस्ट, हिंदू, मुगल, सिख एंड ब्रिटिश हिस्ट्री ऑल विद इन वन कम्प्लेक्स वॉलेट। हालांकि उधर कुछ भी नहीं था, सिर्फ मग थे और तो छोटे छोटे पत्थर थे, उन्होंने उनमें क्या कहते हैं हॉर्स बना हुआ था और राइनो बना हुआ था बस। और ये इतना बड़ा चढ़ा के बोलता है यही कि ये था वो था। एक तो कोई था भी नहीं, वो भी अच्छी बात है। और हमारे साथ ही घूमी जा रहा है बंदा। हैरान मैं इस बात पे हो गया कि बंदा हैरान मैं इस बात पे हो गया कि वो बंदा हमारे साथ ही घूमी जा रहा है, कोई है था भी नहीं उधर और वो हमारे साथ ही चल रहा था। कभी इधर जब हम जा रहे हैं वो हमारे साथ उधर भी। क्यों? ताकि ये पिक्चर ना ले ले। यार पिक्चर क्या ही कहूँ, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, कोई भी मत जाना क्योंकि वेस्ट है। क्योंकि आप जब जाओगे ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होगा, अमाउंट आपकी कम लगेगी, 100 200 300 रुपये लग जाएंगे, लेकिन बेकार है, टाइम ज़ाया होगा। रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि यही बैड एक्सपीरियंसेस हम लोग एक्सपीरियंस जब करते हैं तो आपको बताते हैं और आपको इससे बचाते हैं जब आप खुद ट्रैवल करना चाहते हो। तो बंदा हमारे साथ ही घूमी जा रहा है कि कहीं पिक्चर ना ले लें, ये कोई हरकत हुई करने की। अब जब हम पेशावर म्यूज़ियम में गया था उधर कोई भी नहीं था मेरे साथ घूमने, मैंने वीडियोस तक रिकॉर्ड की, पिक्चर्स तो लेना दूर की बात। उन्होंने पहले तो कह भी दिया था कि पिक्चर ले सकते हो, वीडियोस नहीं करनी, एक्स्ट्रा कोई अमाउंट नहीं मांगी। इन्होंने कहा कि पिक्चर लेनी है तो एक्स्ट्रा अमाउंट दो, और हमने नहीं दी तो हमारे साथ घूमने लगा गाइड बन के। तो फिर हमने भी सवाल कर लिया और उसने फिर वो हमें गाड़ी दिखाई जो अंग्रेज़ों के टाइम में फायर ब्रिगेड का काम करती है, पुरानी ज़माने की 1928 की गाड़ी। तो फिर हम आ गए वापस और अभी मैंने आपको हिस्ट्री बता दी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिख देना कुछ अच्छा सा और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, सपोर्ट आपकी बहुत चाहिए। तो शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए।